नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूजीलैंड भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। नया वर्ष और नव वर्ष को लेकर अब सभी पिकनिक स्पॉट सजने लगा है। अभी हम चांडिल डैम में हैं और चांडिल डैम की सुंदरता वाकई लोगों को खूब आकर्षित करता है। वैसे तो यह पर्यटक स्थल है झारखंड सरकार का, लेकिन झारखंड सरकार के पर्यटक स्थल पे जो दूर दूर से लोग आते हैं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, पड़ोसी राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ चांडिल डैम पहुंचते हैं। एक बार इसकी खूबसूरती हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसकी खूबसूरती को देखिए और उसके बाद हम कुछ पर्यटक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए जहां तक नजर जाएगी वहां ही पानी, यानी कलकल करता यह पानी। ये वो पर्यटक स्थल जहां सुकून का अगर दो वक्त अगर गुजारना हो तो आप सीधे चांडिल डैम आ जाइए परिवार के साथ, अपने दोस्त और सगे संबंधियों के साथ, क्योंकि ये वक्त है अब पिकनिक का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन चांडिल डैम की सुंदरता अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर आप यहाँ आएंगे तो एक बार इस नौका विहार का भी आनंद आप उठाएंगे। नौका विहार के साथ साथ तमाम वैसे इलाका, अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो इसकी खूबसूरती वो है कि आप दूर दूर तक आप यहाँ बैठकर आप सुकून का थोड़ा सा समय व्यतीत कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी और दोस्तों के साथ। लेकिन ऐसे ये चांडिल डैम की खासियत वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर्यटक है, जब पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर आए हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जो समय होता है वो काफी सुगम समय ये दिसंबर माह और जनवरी माह 2 महीना का जो समय है वो पिकनिक का समय होता है। लोग अपने परिवार के साथ एक लंबे वक्त गुजारना चाहते हैं और लंबे समय से लोग इंतजार करते हैं कि ये वक्त आए तो हम अपने परिवार के साथ पिकनिक में चले। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करने को। इंडिया में ऐसा एक स्टेट है झारखंड, जहां में हमको पूरा उत्तराखंड सब मिल गया। हमको मुसौरी जाना नहीं पड़ेगा, डलहौसी सब कुछ एक ही जगह में हम मिल गया। हमारा देश में झारखंड का माफी एक तो स्टेट है, ये हम लोग का बहुत गर्व है। निश्चित एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आदमी बहुत अच्छा है। और जो हाईवे में हम आया ना वो इतना स्मूथ है, जो जाने में हमको कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, बहुत आराम से हम आए। निश्चित तौर पे देखिए लोग जब पिकनिक के लिए निकलते हैं तो 2-3 चीज का विशेष ख्याल रखते हैं। एक बार हम आपको पीछे का नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि देखिए ये नौका विहार का आनंद लोग कैसे ले रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर आप चांडिल डैम पाएंगे तो यहाँ कम से कम यहाँ खूबसूरत वादियों के बीच ये डैम का में जो नौका विहार करने का एक जो आनंद है उसका एक आनंद ही अलग है। क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो सारी व्यवस्थाएं इस इलाके में हैं कि ताकि अगर आप नौका विहार करने के लिए निकल रहे हैं तो सेफ्टी जो है, बात कर रहे थे कि सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप झारखंड के तमाम इलाकों में आएंगे, लेकिन जमशेदपुर का खासकर ये जो चांडिल डैम है यहाँ सुरक्षा भी है। सुरक्षा के साथ आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, झारखंड के तमाम इलाका या उत्तर प्रदेश की बात कर ले, लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये एक मनोरम जगह है। हम कलकत्ता से आ रही है। झारखंड बहुत अच्छा है। हमारा बंगाल में जो रास्ता घाट है ये रास्ता बहुत अच्छा है और ये सेफ्टी बहुत अच्छा है। महिला के लिए हम 6-7 दिन घूमना है। दसम फॉल्स, चांडी, जुबली पार्क, बहुत जगह हम घूमना है। कोनो जगह कोनो प्रॉब्लम नहीं हुआ। जगह बहुत अच्छा है। ये जो मानुष है, मानुष दोनों अच्छा है। गाड़ी जो साथ हम ड्राइवर के आता है, ड्राइवर वो अच्छा है। कोनो माने बहुत अच्छा है। स्टेट बहुत है। हम सबके लोग के निवेदन करना हूँ, সবাইকে আমরা নিবেদন করছি যে অন্তত এই চান্ডিল লেকে একবার আসুন। এখানে এসে পিকনিকেরও জায়গা আছে, ভালো পিকনিক করুন, কোনো সমস্যা নেই। প্রোটেকশন আচ্ছা, সবকিছুই ভালো, খুব সুন্দর জায়গা, মনোরম পরিবেশ, লেকও আচ্ছা, সবাই খুব আচ্ছা, খুব ভালো জায়গা। এখানে একবার আসুন, এসে পিকনিক করুন। हमें लगता है कि आप बहुत जगह घूमी होंगी, लेकिन यहाँ का जो दृश्य देखी कैसे? আমার কোনো ধারণা ছিল না যে ঝাড়খণ্ড এত সুন্দর আছে।
আমি আসার পর যখন সব দৃশ্য দেখলাম আমার তখন মনে হলো বহু দূর, ধরুন কাশ্মীর, লখনৌ, ইউপি, যেখানেই যাই এই আমাদের রাজ্যের কাছাকাছি যে এত সুন্দর একটা স্টেট আছে সেটা আমি জানতাম না। এবং আমি জানার পর এখন আমার যত বন্ধু বান্ধব সার্কেল আছে তাদের অন্তত গিয়ে বলতে পারবো একবার ঘুরে আয় ঝাড়খণ্ড, দেখতে পাবি কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আর দারুণ সুন্দর পরিবেশ এবং সংরক্ষিত খুব। सही आपने कहा थी कि ऐसे भी कहा गया है कि झारखंड सोने की चिड़िया है और झारखंड का जो परिवेश है वो चारों तरफ पहाड़, पहाड़ के बीच झरना है और झरना के साथ साथ आप लेक भी देखेंगे। क्योंकि चांडिल डैम की अगर बात करें तो चांडिल डैम में निश्चित तौर पे यहाँ का नजारा और यहाँ की खूबसूरती अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक बार बाहर का दृश्य देखिए और उसके बाद कुछ पर्यटक से भी और बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चांडिल डैम के बाद अगर आप झारखंड का आर्थिक राजधानी अगर जमशेदपुर आते हैं तो जमशेदपुर में कम से कम चांडिल डैम पे एक स्थान रखता है। चाहे वह पिकनिक के लिए अगर आपको आना हो, डिमना लेक जाना हो या जुबली पार्क की बात कर ले या टेल्को का जो इलाका है उस इलाके की बात करें या आसपास के कई ऐसे जगह हैं जहां पर पिकनिक स्पॉट है। लेकिन ये चांडिल डैम की अपनी खासियत है और इसकी अपनी खूबसूरती भी है। और खूबसूरती के साथ साथ जो पर्यटक है वो ज्यादा इस इलाके को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का भी यहाँ पुख्ता इंतजाम है। एक बार और हम नजारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं मौजूद है। अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो नौका विहार कर सकते हैं, नौका विहार कीजिए। साथ साथ पिकनिक बनाना हो तो ये खूबसूरत बात, ये जंगल है, जंगल के अंदर भी पहुंचेंगे तो लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं और उसके बाद तब यहाँ लोग आते हैं और तब उस लजीज व्यंजन का स्वाद चखते हैं। तो जाहिर सी बात है ये चांडिल डैम और चांडिल डैम की खूबसूरती अपने में बहुत कुछ कहता है। क्योंकि दिसंबर माह का महीना और नवंबर माह से ही शुरू हो जाता है पर्यटकों का आना, लेकिन दिसंबर माह एक पिकनिक के लिए और ये जो समय होता है वो काफी अहम माना जाता है। क्योंकि मौसम भी अनुकूल और अनुकूल मौसम के बीच अगर आप चांडिल डैम पाएंगे तो इसकी खूबसूरती आपको भाएगी और अपने तरफ आकर्षित करेगी। एक बार और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पे कि आप देखिए कि आप चांडिल डैम, दूसरी तरफ जो छोटे छोटे बच्चे अगर आए तो उनको अगर यहाँ पर अगर मस्ती करना है तो उनके लिए भी बना है कि यहाँ गाड़ियां हैं, वो यहाँ पर इस ट्रैक पर अपने बच्चे के साथ बच्चे को लेकर वो भी मस्ती कर सकते हैं, वो बच्चा भी मस्ती कर सकता है। साथ साथ यहाँ पर बाजार की बात करें तो यहाँ पर बाजार भी उपलब्ध है ताकि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है कि जो पर्यटक अगर आए तो पर्यटक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के साथ आए और आने के बाद वो इस पिकनिक का भरपूर आनंद उठाए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हमको लगता है कि इन लोगों से भी कुछ बात कर ले। चलिए, अभी आपको देख रहे थे कि आप नौका विहार करके आए थे, कैसा लगा? शानदार, अच्छा जर्नी है यहाँ पे। कहाँ से आए आप लोग? हम जमशेदपुर के ही हैं। कैसा लग रहा था वो? काफी सुंदर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, स्पोर्टी एक्सपीरियंस है। निश्चित तौर पे जरूरत है इसके और विस्तारीकरण करने का और सरकार सोच भी रही है। लेकिन चांडिल डैम की खूबसूरती, अगर आप एक बार डैम पा जाएं तो आप कम से कम उसे अपने कैमरा में कैद करना नहीं भूलेंगे। क्योंकि पिकनिक का दौर शुरू होगा है और इस पिकनिक के दौर में पर्यटकों की भीड़ अब चांडिल डैम की तरफ बढ़ने लगी है। अभी हम चांडिल डैम में हैं क्योंकि पिकनिक का दौर शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है जब पिकनिक का दौर शुरू हो चुका है तब पिकनिक स्पॉट का क्या हाल है वो हम जानने निकले हैं। और ताकि अगर आप जमशेदपुर नहीं आए हैं और चाहते हैं कि हम जमशेदपुर के आसपास के जो पिकनिक स्पॉट है उसका आनंद उठाएं तो एक बार न्यूज 11 भारत जरूर देखिए। न्यूज 11 भारत देखेंगे, निश्चित तौर पे आप यहाँ के पिकनिक स्पॉट का नजारा आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार देखिए, ये चांडिल डैम में अगर आप अंदर प्रवेश करेंगे तो ये बाजार है और जाहिर सी बात है कि पूरे परिवार के साथ अगर आप आते हैं तो कम से कम ये इतना जरूर सुकून आपको मिलेगा इस इलाके में कि जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने दी है वो सब कुछ मुकम्मल है और व्यवस्थाएं के तहत जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रही है और ताकि जो आसपास के लोग हैं वो
और इसके माध्यम से अपने परिवार। एक मिनट, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, क्या चीज का दुकान है? ये तो आइसक्रीम। तो पिकनिक का समय शुरू हो गया है, कितना इंतजार रहता है? जारी रहते हैं, इसी का भरोसा में दुकान करते हैं। कितना दिन तक चलेगा ये? ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता, भीड़ थोड़ा बहुत होते रहता है, वही जनवरी महीने तक का। हाँ, थोड़ा बहुत बंगाल से भी आते हैं, हम लोग के झारखंड का भी आते हैं, बार बार दूर से भी आते हैं। 25 दिसंबर से 1 तारीख, 25 दिसंबर से बढ़िया सेल होता है, आदमी भी बहुत आता है। उसके बाद 2-4 दिन बाद थोड़ा उससे लूज हो जाता है, फिर 1 तारीख को बम्पर होता है। और जैसे जैसे दिन जाते रहता है, उसी तरह घटते रहता है। मान के चलिए यानी लगभग कितने दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहता है? बहुत, हाँ, 10-15 दिन। हाँ, और उसके चलिए ना कि आपका अगर ये पुष पर्व जो हम लोग का यहाँ का आता है, पुष पर्व खत्म तो यहाँ का मार्केट मोटा मोटी खत्म हो जाता है। दिसंबर महीना से यहाँ जो पर्यटक हैं वो बाहर से आने लगते हैं और इन दुकानदारों को काफी उम्मीद होता है कि कम से कम पर्यटक की संख्या अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनका बिक्री बढ़ेगा और परिवार के 2 वक्त की रोटी के लिए जो 24 घंटा तक यहाँ बैठे रहते हैं वो इनको मिलेगा। एक बार हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कम से कम ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य सरकार ने सीधे तौर पे स्थानीय लोगों को रोजगार देने कि कैसे लोगों को रोजगार मिले उसको लेकर यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की है कि ताकि जो आसपास के युवा हैं आसपास दुकान चलाए और उसके बाद अपने परिवार के साथ यहाँ पर वो रहें और साथ अपने परिवार को चलाएं। तो ये खूबसूरत नजारा ये चांडिल डैम का है और चांडिल डैम में अगर आप आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सुरक्षा की बात अगर करें तो सुरक्षा का भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम रहता है क्योंकि जो स्थानीय युवा हैं वो खुद ब खुद अपने कंधे पर सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। भाई कितना इंतजार रहता है यहाँ पर पिकनिक के समय का? और जनवरी दिसंबर 2 महीना। जो इलाका है इस इलाके को एक बार देखें और उसके बाद बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये खूबसूरत इलाका, क्योंकि चांडिल डैम अगर जमशेदपुर आए हैं तो कम से कम चांडिल डैम पे एक बार आइए और उसके बाद यहाँ देखिए। लेकिन अभी जिस जगह है ये बाजार है, चांडिल डैम के अंदर का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि लोग यहाँ के जो युवा हैं वो इस पर आश्रित है क्योंकि चांडिल डैम पे ही आश्रित है। अगर चांडिल डैम है तो निश्चित तौर पे ये लोग का जो रोजगार है वो मिलेगा। भैया कहाँ से आए? यहीं के हैं? अच्छा, एक चीज बताइए, चांडिल डैम यहाँ और क्या होना चाहिए? यहाँ रेस्टोरेंट होना चाहिए, बड़ा वाला होटल जी, ठहरने की व्यवस्था जी ठहरने की व्यवस्था जी। और क्या सुरक्षा की बात फोर्स रहता है? हाँ, फोर्स तो रहता है सीजन में और हम लोग भी रहते हैं। आप लोग रहते हैं तो आप लोग गांव वाले लोग अपना व्यवस्था करते हैं? जी जी। लेकिन पुलिस रहना चाहिए जी, रहता है, सीजन में रहता है। सीजन में, लेकिन 365 दिन अगर पुलिस रहे तो बढ़िया रहेगा। नहीं, लेकिन हम लोग लड़का लोग जो है वो पूरा चारों तरफ मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ऐसा कोई अभी तक नहीं। वो तो खैर आप लोग हाँ। करते हैं लेकिन प्रशासन की तो जरूरत है ना। और प्रशासन का है लेकिन वही सीजन में ही रहते हैं जी। चलिए, पर्यटक कब से ज्यादा भीड़ होने लगता है पर्यटक? और 25 दिसंबर से आपका वो 26 जनवरी तक 26 जनवरी तक जी, ज्यादातर जी। और ऐसे बीच में दिसंबर से शुरू हो जाता है जी। हाँ, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? ये आपका उड़ीसा, बंगाल, झारखंड तो पूरा आते ही है और कुछ राज्यों से भी आते हैं लोग, यानी बहुत दूर दूर से ही आते हैं। हाँ, यहाँ रुकने का वैसा व्यवस्था नहीं है, नहीं तो और ज्यादा जी। सही आपने कहा कि देखिए पर्यटक स्थल तो है, खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती के बीच जरूरत है कि यहाँ पे एक अच्छे रेस्टोरेंट का और वो भी कम से कम ठहराव का, कि अगर जो दूर से लोग आए वो अगर ये चांडिल डैम का नजारा अगर देखना चाहते हैं, रात का नजारा यहाँ देखना चाहते हैं तो इस इलाके में एक रेस्टोरेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग जमशेदपुर चले जाते हैं यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर और वहां ठहरते हैं और उसके बाद तब चांडिल डैम आते हैं। वैसे सरकार को चाहिए कि इस इलाके में एक खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट बनाए ताकि जो बाहर से लोग हैं
पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से और या उत्तर प्रदेश से या झारखंड के दूसरे राज्य से आने वाले लोग हैं, वो कम से कम यहाँ आए तो कम से कम रात में ठहरे और परिवार के साथ रात का नजारा देखें। दिन का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस रास्ते से ही देख लीजिए, हम उस इलाके से आपको दिखा रहे थे, अभी इस रास्ते से देखिए कि लिखिए लोग पिकनिक कर रहे हैं। ये डैम में अपने परिवार के साथ लोग आए हैं, लोग पिकनिक कर रहे हैं। पिकनिक के साथ साथ अब यहाँ से ये नौका विहार का भी आनंद उठाएंगे। तो ये खूबसूरत नजारा और एक खूबसूरत जगह, सुरक्षा के मद्देनजर भी काफी सुरक्षित। भले यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात नहीं है, लेकिन गांव के लोग और आसपास के लोग जो है अपने कंधों पर यहाँ की जिम्मेवारी लिए हुए हैं, ताकि लोग जो पर्यटक है वो यहाँ आए, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। और जाहिर सी बात है, जो दूर से लोग आते हैं वो ये जरूर समझते होंगे कि यहाँ पर पुलिस नहीं है, लेकिन यहाँ के जो वॉलंटियर है वो उनके कंधे पर एक बड़ी जवाबदेही है और यहाँ वो वही वॉलंटियर इन पर्यटकों का देखभाल और साथ साथ सुरक्षित यहाँ से कैसे जाएं, ये इनकी जवाबदेही है। एक बार हम थोड़ा और ऊपर चलेंगे और ऊपर का भी नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लजीज नाश्ता का अगर आप करें, अगर आप यहाँ आए चांडिल डैम, तो कम से कम यहाँ ये देख लीजिए, ये मूढ़ी यहाँ का ये नाश्ता जो ऐसे भी तो प्रमुख कई नाश्ता है, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो कम से कम मूढ़ी का स्वाद जरूर चखिए। यहाँ अगर बड़ा होटल हो, लोग दूर से जो आते हैं वो अगर यहाँ पर ठहरे, रात में यहाँ पर रहे, रात का नजारा देखे, यहाँ का जो वातावरण है वो काफी सुगम वातावरण है। यहाँ पे देखे तो निश्चित तौर पे ज्यादा इन जो दुकानदार हैं, इन दुकानदारों को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन लोग 30-35 किलोमीटर दूर से आते हैं और यही कारण है कि एक बार पर्यटक यहाँ आ गए उसके बाद परिवार के साथ आते हैं, घूमते हैं और पिकनिक का आनंद उठाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ ठहरे तो जाहिर सी बात है वो इन पर्यटकों के लिए भी ये स्थान अपने आप में एक मार्मिक है, सुंदर है और सुंदर के बीच ये यहाँ का वातावरण भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम जिस इलाके में हैं, ये चांडिल का वो इलाका जिसे ये कहा जाता है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो वो चांडिल डैम में है। पिकनिक करने के लिए लोग निकल चुके हैं। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग दूर दूर से आते हैं, अपने पूरा सामान, गैस सिलेंडर हो, खाना पकाने का सामान हो, वो तमाम चीज लेकर आते हैं। लोग यहाँ पर परिवार के साथ पिकनिक मनाएं और उसके बाद यहाँ से शाम होते ही लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरत की अगर बात करें तो खूबसूरत तो है ही, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ क्या और चाहिए। हमारे साथ अध्यक्ष है इस डैम के, हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले एक बार इलाका को देख लीजिए। हमें लगता है कि सबसे पहले इस बोर्ड को देखिए, ये बोर्ड सामने है, पानी गहरा है, यहाँ पानी में नहाना सख्त मना है। जाहिर सी बात है कि ये सुरक्षा के मद्देनजर पहले यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है ताकि पानी वाकई में काफी गहरा है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, स्नान नहीं करना है, नौका विहार करना है, नौका विहार कर सकते हैं और नौका विहार के साथ साथ आप परिवार के साथ पिकनिक मना सकते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष है, हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सर, चांडिल डैम की खूबसूरती एक अलग है, इसकी पहचान भी अलग है, लेकिन इस खूबसूरती के बीच और क्या क्या चीज जरूरत है जो और खूबसूरत हो जाए? आप अध्यक्ष हैं। आज जो यहाँ पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ जो पर्यटन का पिकनिक मना रहे हैं, ये हमारा 116 गांव का देन है जो आज चांडिल डैम का खूबसूरती दिखने वाला है। माने या ना माने, आज हम लोग 24 साल यहाँ गुजर गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र को ये प्राकृतिक सौंदर्य दिख रहे हैं, लेकिन इसका क्या कहें, सरकारी तंत्र में जो पर्यटन स्थल होना चाहिए वो नहीं है। ये चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबन सहकारी समिति का संघर्ष के बल पर आज जो सौंदर्य देख रहे हैं, जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, ये समिति का संघर्ष का, विस्थापितों का संघर्ष का फल दिख रहे हैं। लेकिन आज 24 साल गुजर गए कि कोई भी इस व्यवस्था में मन लगा के कोई काम नहीं किया सरकार। दूसरी बार तो मुख्यमंत्री को बनाए हैं, दूसरी बार, अब इस बार उम्मीद है, आशा रखते हैं। मुख्यमंत्री हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत माने हम देखें इस बार जो उसका क्या बोले रवैया देखे हैं कि झारखंड के लिए वो माने बहुत व्यवस्थित ढंग से करेंगे। आशा रखते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, और उसका नैनीहाल भी यही है,
आशा रखते हैं कि वो इस पर ध्यान दें और पर्यटन स्थल क्यों, इसके साथ साथ चांडिल डैम का अगर सारी व्यवस्था करें तो इस चांडिल डैम का उपयोग हमारे झारखंड में हो सकता है और इस चांडिल डैम का माने पानी से हमारा यहाँ लिफ्ट इरिगेशन लगा के फलेगा फूलेगा, हमारा पोटमदा को पानी मिलेगा, हमारा किसान को पानी मिलेगा। इस डैम का हम मुख्यमंत्री से यही आशा रखते हैं कि हमारा इस डैम का उपयोग होना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि 116 गांव के बलिदान का ये इलाका है, ये चांडिल डैम। 116 गांव विस्थापित हुआ और उसके बाद डैम का निर्माण किया गया। लेकिन सबसे अहम बात कि सरकार के उदासीनता के कारण डैम की खूबसूरती में चार चांद नहीं लग पाया, जबकि डैम की जो खूबसूरती है वो वाकई अपने आप में ये कहता है प्राकृतिक सौंदर्य अगर देखना है तो आप चांडिल डैम पे जाइए। लेकिन नई सरकार से एक बार फिर उम्मीद, 24 साल में तो कुछ नहीं मिला, क्या अब 5 साल में मिल पाएगा? इसी उम्मीद पर अब यहाँ के लोग जो है आगे टिके हुए हैं कि मुख्यमंत्री का ननिहाल भी है, कम से कम अपने ननिहाल का ख्याल करें, इस इलाके का विकास जरूर करें। लेकिन अब हम थोड़ा कुछ और इलाके को दिखाने की हम खूबसूरती की बात कर रहे थे, तो एक बार देखिए और उसके बाद फिर हम आपको ले चलते हैं सीधे उस इलाके में जिस इलाके की बात हमने कहा था कि डैम का फाटक का ये इंट्रेंस एरिया है, लेकिन आउट एरिया का क्या नजारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, इसकी खूबसूरती दिखाएंगे और इस खूबसूरती के साथ वाकई ये पानी अगर का उपयोग किया जाए तो किसान मालामाल हो सकता है और किसान की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान हो सकता है। कि देख लीजिए खूबसूरती और ये खूबसूरत नजारा, यही वो डैम है जिसका पानी पूरे जमशेदपुर के साथ साथ आसपास के लोग पीते हैं। और अगर किसानों को अगर पानी मिलता है इसी डैम से, इसी फाटक से मिलता है। लेकिन इसकी खूबसूरती की बात अगर करें तो ये चारों तरफ का जो व्यू है वो देखिए, हमें लगता है कि आप कम से कम एक बार इस इलाके में आना जरूर आप पसंद करेंगे। ये पूरे इलाका चांडिल डैम की खूबसूरती और इनकी खूबसूरती में ये चार चांद लगाता हुआ ये मनोरम दृश्य, पहाड़ और पहाड़ के बीच से निकलता हुआ पानी और सीधे इस डैम से निकलता हुआ कलकल करता हुआ ये झरना का पानी धीरे जो लोगों को खूब आकर्षित करता है। कैसा लग रहा है ये इलाका? इलाका बहुत मनमोहक, बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ का जो वातावरण है काफी अच्छा रहा है और यहाँ आसपास में जितने भी सारे गांव घर है बहुत अच्छा वातावरण में रहते हैं, बहुत सुखी संपन्न भी है। यहाँ का एनवायरमेंटल से इश्यूज कुछ भी नहीं होता है। पर्यटक के स्थल के रूप में और सारा विकसित होने की हो सकती है यहाँ पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो। और जैसे यहाँ पे नदी है, ये नदी भी काफी सुंदर है, काफी लुभावंती करती है और यहाँ पे पर्यटक पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे आ सकते हैं अगर पर्यटक स्थल सही से विकसित किया जा सके तो। यहाँ पे जैसे कोई भी अगर टूरिज्म अगर कोई ऑल ओवर अदर स्टेट से भी अगर आते हैं तो ये उनके लिए अगर ठहरने के लिए व्यवस्था होता है, उनको रहने के लिए व्यवस्था होता है, वहाँ उसका प्रोटेक्शन को लेकर के उसको सारा चीज को तो बेहतर हो सकता है। दूर दूर से आ सकते हैं ठहरने के लिए। हमारे साथ एक युवा और है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कभी फोटो लिए हैं? बिल्कुल आए हैं, बहुत पहले भी आए हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, काफ़ी खुशी भी होती है। और अभी फिलहाल पिकनिक में भी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेगा। फिर लोगों भी आएंगे यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आएंगे जनवरी में। सुरक्षा की अगर हम बात कर ले कि लोग कहते हैं कि पहाड़ है, जंगल है, यहाँ पर पुलिस फोर्स नहीं रहता, चेक नाका होना चाहिए या यहाँ पे कम से कम पुलिस 2-4 पुलिस यहाँ पे मौजूद रहे ताकि जो बाहर के लोग आए उनको कम से कम लगे कि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। जी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए सुरक्षा। देखिए बाहर के लोग आएंगे तो थोड़ा लगता है ना कि अनजान जगह डर का माहौल होता है, तो अगर प्रशासन अगर रहते हैं तो और बेहतर है मेरे हिसाब से। सही आपने कहा कि देखिए जो इलाका है भले ही इस गांव के लोग वॉलंटियर हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं क्या वाकई वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे कि जब तक पुलिस मौजूद नहीं रहेगी। लेकिन जब पिकनिक का दौर शुरू होता है, पर्यटकों की भीड़ बढ़ती है तो यहाँ पर पुलिस मौजूद रहता है। लेकिन 365 दिन ये चांडिल डैम लोग देखने और घूमने इस इलाके में आते हैं। अब तो पिकनिक का दौर शुरू हो चुका है। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नई पिकनिक स्पॉट के साथ। हम होंगे आपके साथ रूबरू।
अपने सहयोगी प्रश्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला, चांडिल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।